हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और इसी के साथ जो है आपका नागपुरी श्रेष्ठ गीत का हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू का क्लास हो रहा है और ये क्लास नंबर 2 है। तो दोस्तों यहाँ जो है सारे क्लास करा दिए गए हैं जिसका फुल फ्री, ठीक है, यानी कि टोटल वीडियो फ्री है एडी झारखंड क्लासेस पर न्यू नागपुरी का सिलेबस के अनुसार, ठीक है, जो जैसे सीजीएल नगर पालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई पेड कोर्सेस इसमें नहीं है, यहाँ जो है टोटल क्लास फ्री है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ खरीदने के लिए ओनली जो है आपका ऑफर प्राइस है अभी ओनली 299 रखा हुआ है, ठीक है। ओनली 299 में आप पीडीएफ नागपुरी का खरीद सकते हैं। अगर आप झारखंड में भी चाहते हैं कि झारखंड में भी एकदम हम अव्वल करें, अच्छा करें, तो झारखंड का हैंड रिटन नोट्स 380 पेज का प्लस 115 पेज का एक 150 पेज का, ठीक है, 115 प्लस 29 150 पेज का लगभग आपको एक बुक मिलेगा जो आपको करंट अफेयर छोड़ाकर टोटल प्रश्न आने की संभावना है इस नोट्स से, ठीक है। ये नोट्स जो है बहुत बुकों का संग्रह है, समझिए, बहुत ही बेस्ट नोट्स है। और यहाँ जो है आपका नागपुरी का टोटल फुल कोर्स 299 में अवेलेबल हियर। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोड़ू कपटी माया या छोड़ू कपट माया, ठीक है। मतलब यहाँ माया को छलिया कपटी बोला गया है और छोड़ने के लिए बोला जा रहा है किनके द्वारा? बरजू रामकर द्वारा, ठीक है। इनके जो छोड़ू कपटी माया के लेखक हैं यह कौन है? बरजू राम है। तो भाई एक क्वेश्चन है आपसे, बरजू रामकर पूरा नाम क्या है? बरजू रामकर पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये सबसे आप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, नहीं तो आपको लास्ट में बताएंगे, है ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या नहीं पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टोटल साहित्यिक निबंध डिटेल्स प्लस एमसीक्यू हो चुके हैं। यहाँ नाटक का फुल क्लास फ्री हो चुका है। सारी क्लास एकदम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, ठीक है। टोटल क्लास का एक चकता रहो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स इतना हैवी है कि एमसीक्यू के रूप में शॉर्ट नोट्स यहाँ बताया गया है, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इससे, शिष्ट कथा से और लोक कथा से दोनों का कराया हुआ है। देख लीजिए यहाँ जो है कविता का टोटल वीडियो कराया गया है एमसीक्यू के साथ। एक मैराथन क्लास भी अपलोडेड है। लोकगीत का सारे क्लास हो चुके हैं। एक लोकगीत का परिभाषा जो 6 मंथ पहले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 मंथ पहले ही परिभाषा करा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर से वो करा दें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, फिर से लोकगीत का जो पार्ट 1 परिभाषा है वो फिर से करा दीजिए। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पोड़ियो बरखा ऋतु, ये पढ़ चुके हैं, अभी छोड़ू कपटी माया पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो क्लास है, क्लास क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास क्या बोल रहा है, जो क्लास है ये छाड़ू कपट माया, यहाँ है छाड़ू कपट माया या छोड़ू कपटी माया, दोनों एक ही बात है। छाड़ू कपटी माया यानी कि यहाँ जो माया जाल है ना हम लोग का, यह संसार में आकर हम लोग माया जाल में जब भूल जाते हैं, इसीलिए ये माया को कपटी छलिया जाली कहा है, ठीक है। छाड़ू कपट माया जाली के भजू मन काली के, हर लोक परलोक विनाश करे ही शोक, ठीक है, भुवन जननी जग पालिके। देखिए यहाँ एक जो है आपका पैराग्राफ एकदम समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्या कहता है? सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, ठीक है, कंठे शोभित माला मालिके, है ना। नेक्स्ट क्या है? गावत बरजू राम हापा मुनि स्थान, करहूं पूरन काम हालिके। देखिए तो चलिए अभी हम लोग इसका पूरे अच्छे ढंग से शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। और कोई यूट्यूबर अभी तक आप लोगों को इतना एमसीक्यू नहीं देगा, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से पूरा फुल डिटेल्स नहीं पढ़ाएगा। यहाँ एडी झारखंड क्लासेस है, ये सारे स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास कोर्स खरीदने का है या फिर नहीं है, सारे मेरे विद्यार्थी लोग देखें, क्योंकि सक्सेस तो इस बार करना है और एक सीट तो जरूर लेकर रहना है, ठीक है। एकदम जाने नहीं देना है ना, एकदम इतना मेहनत करना है ना। कैसे मेहनत करना है, एक वीडियो तो पक्का आएगा इसके लिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पर थोड़ा कम समय देना चाहिए, सारे चीज़ को अभी हम लोग जानेंगे। तो छाड़ू कपट माया जाली के,
है ना, भजुमन काली के। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब है कि छाड़ू, छोड़ दो कपट माया को, जो कपटी माया है, जाल है, इसको छोड़ दो और भजुमन काली के, और जो है ना पूरा भजन करो, है ना, माता काली का भजन करो। हरलोक यानी कि मृत्युलोक, हरलोक यानी कि मृत्युलोक, ठीक है, परलोक यानी कि दूसरे लोक, विनाश कर ही शोक, मतलब कि वहां भी मृत्युलोक, परलोक यानी कि दूसरे लोक के भी विनाश होता है ना, तो वहां शोक मनाता है। भुवन जननी जग पालिके, और ये जो तीनों जग का जो पालन है ना, पालक है काली माता, इसका हम लोग, जगत जो जननी है, भुवन जननी है काली माता, उसका हम लोग भजन करो, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर चतुर्भुज, ये सुंदर चतुर्भुज किनके बारे में बोला गया है? माता काली के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, ठीक है ना, कंठे शोभित माला मालिके, कहने का मतलब है कि सुंदर चतुर्भुज, माता काली को चतुर्भुज कहा गया है, सुंदर चतुर्भुज मतलब कि चार भुजाओं वाली, जिनके जगत पूज, जिनको पूरा जगत पूज रहा है, और उनके गला में क्या शोभ रहा है? एकदम माला मोती सारे चीज शोभ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है गावत बरजूराम हपा मुनि स्थान। अब ये जो बरजूराम पाठक जी, हाँ पाठक से नाम आया, तो बरजूराम, जो बरजूराम का पूरा नाम क्या है? पाठक, यानी कि बरजूराम पाठक है। तो गावत बरजूराम हपा मुनि स्थान, तो ये देखिए ये गुमला में स्थान है हपा मुनि, ठीक है, वहीं से ये, क्योंकि उनका जन्म स्थान यही है, तो वहीं से गाएंगे ना भाई बरजूराम। कई बरजूराम का जन्म स्थान कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सारी चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे, है ना। तो गावत बरजूराम हपा मुनि स्थान, तो जो बरजूराम जी हैं गा रहे हैं हपा मुनि स्थान गुमला से, करहूँ पूजन काम हाल के, मतलब कि सारे लोग को पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि पूरा काम हो जाएगा हम लोग का हाल के। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है आपका ये छाड़ू कपटी माया, ये समझ में आपको आया कि नहीं, और जहाँ भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा ना, तो आपको MCQs में एकदम कंफर्म समझ में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ जो है कितने पद हैं, याद रखेंगे कितने पद हैं भाई, ठीक है। यहाँ कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। तो छाड़ू कपटी माया, है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बरजूराम के द्वारा। बरजूराम का पूरा नाम क्या है? बरजूराम, बरजूराम का जो पूरा नाम है बरजूराम पाठक नाम है भाई। क्या नाम है? बरजूराम पाठक नाम है, ठीक है। क्या नाम है? बरजूराम पाठक। और ये कौन सी कविता लिखे हैं? सॉरी कविता नहीं, गीत लिखे हैं। तो ये क्या है? छाड़ू कपटी माया कौन विधा में छपल है? तो ये गीत है। क्या चीज़ है? गीत है, याद रहे। और 3 पद है, ठीक ना। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं पद याद करने के लिए। छाड़ू 1, कपट 2, माया 3, यानी कि 3 को है ना, छाड़ू कपट माया 3 को है, इसीलिए आप इसका पद नाम याद रख लीजिएगा कि 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है यहाँ से MCQ होता है, ठीक है। MCQ, छोड़ू कपटी माया या छाड़ू कपटी माया दोनों सेम है। तो आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल क्लास अपलोडेड है, वो भी फ्री, है ना। लेकिन PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। अभी जो है 399 में ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। फिर 599 हो जाएंगे। 399 में झारखंड प्लस, झारखंड का नोट्स 380 पेजेस का है, ठीक है। प्लस आपको 150 पेज का एक बुक मिलेगा, जो भी मार्केट में कहीं भी आप रह रहे हो अवेलेबल नहीं है, और वो सबसे अच्छा और पुराना बुक है। ये मेरे समय काल का है, जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम का ये नोट्स है, और आजकल भी लेटेस्ट अपडेट कराया गया है 21 तक का, ठीक है। एकदम सारे अपडेट मिलेंगे, है ना। तो यहाँ जो है बहुत ही वो VIP नोट्स है, 380 पेज का, बहुत बुकों का संग्रह है। तो आप उस नोट्स को जरूर लें, और ताकि आपको सक्सेस सफलता मिल सके। तो पहला जो प्रश्न है, अभी ऑफर चल रहा है ओनली 399, है ना। छोड़ू कपटी माया गीतकार के है कई, तो हम लोग जानते हैं कि बरजूराम का पूरा नाम क्या है? बरजूराम पाठक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गीत नागपुरी कवि बरजूराम कर द्वारा लिखल गेल है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, छाड़ू कपटी माया सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज? D नंबर। नेक्स्ट, छाड़ू कपटी माया नागपुरी शिष्ट गीत में पद कैगो हके? तो पद कैगो है? छाड़ू कपटी माया, छाड़ू से 1 हो गया, कपटी से 2 हो गया, और माया से 3 हो गया। तो भाई ये जो है 3 पद का है ना। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कवि बरजूराम इस गीत में का छोड़ने का बात कहे हैं भाई? तो क्या छोड़ने का बात कहे हैं इसमें? तो ये कपट माया, यानी कि ये जो दुराचारी माया जाल है
है ना, इस संसार में आकर फंस जाता है और प्रभु का भजन नहीं करता है, तो ये भजन करना है। और दोस्तों भजन से मुझे याद आया, अगर कभी मौका मिले, है ना, अगर कभी मौका मिले तो अगर वाराणसी जाने का मौका मिले तो आप स्वर्वेद महामंदिर धाम जरूर जाइए। ठीक है, स्वर्वेद महामंदिर धाम एकदम आपको शांति मिलेगा और आपका जो है एकदम एक नया जीवन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्वर्वेद महामंदिर धाम आप जरूर एक बार जाइए। ठीक है, ताकि आपका ये सब कपटी माया जाल है सारे छूट जाएंगे, है ना। स्वर्वेद का आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्वर्वेद का एकदम 10 दोहा डेली पढ़ें, है ना। 5 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि बरजूराम, ठीक है, नागपुरी कवि बरजूरामकर द्वारा के भजने के लिए कहल गेल लगे। तो जो है ये नागपुरी कवि बरजूराम किसको भजने के लिए बोल रहे हैं, किसका भजन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, माता काली के। ठीक है, काली माता को यह जो है भजन करने के लिए बोल रहे हैं। हर लोक परलोक, ठीक है, विनाश करही शोक, ई पंक्ति में हर लोक कर का अर्थ है। तो हर लोक कर जो अर्थ होता है वह मृत्यु लोक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। परलोक कर अर्थ का होता है यानी कि दूसरे लोक की बात या फिर दूसरा लोक। 7 नंबर प्रश्न, तीनों भुवन, ठीक है, तीनों भुवन की माता गीत के अनुसार के कहल गई लगे। तीनों भुवन, ठीक है, तीनों भुवन कर माता गीत के अनुसार किसको कहा गया है, तो माता काली के, काली माता को बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पूरी दुनिया का पालन करे वाली के कहल गई लगे। तो पूरी दुनिया का पालन करने वाले किसको कहा गया है, तो यही माता काली को कहा गया। पूरी दुनिया को ये बरजूराम पाठक जी भी बोल रहे हैं कि भाई भजन करो, भजन करो, है ना। 9 नंबर प्रश्न है, सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूजे, इस पंक्ति के अनुसार सुंदर चतुर्भुज किसे कहा गया है, तो काली मैया काली को बोला गया है। ठीक है, केकर गला में माला मोती शोभत हके, तो मैया काली के, काली मैया के, है ना। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नागपुरी कवि बरजूराम इस गीत में माता काली का कहाँ से गुणगान करत है। ठीक है, मतलब कौन जगह से गुणगान करत है, तो हापा मुनि गुमला, घाघरा गुमला, खूटी चतरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हापा मुनि गुमला से जो है माता काली का गुणगान भजन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, का से छुटकारा पावे खातिर नागपुरी कवि बरजूराम माता काली के पूजन करे कहत है। तो भाई कपटी माया जाल दुष्ट आदमी से, तो एकर सही आंसर का हो जावी, तो एकर जो सही आंसर हो जाए का हो जाए, तो ऑप्शन नंबर जो है ए, कि ये कपटी माया जाल से छुड़ने के लिए किसका भजन करने के लिए बोल रहे हैं, माता काली का। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न, भुवन जननी जगपाली के, ई पंक्ति में भुवन जननी कर अर्थ का हुई, तो भुवन जननी का जो अर्थ है, जो भुवन का अर्थ है, भुवन का वो संसार, ठीक है, पूरे संसार का जननी जो पालक है माता काली को कहा गया है। ये माता काली जो है यहाँ इनको पूरे संसार का जनन पालक कहा गया है। तो यहाँ जो है भुवन का जो अर्थ है पूरा संसार है। 14 नंबर जो प्रश्न है, गावत बरजूराम हपा मुनि स्थान करहूँ पूजन काम हाल के, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल है के भैया, कौन गीत से लेवल गेल है के, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाड़ू कपटी माया, या फिर डी कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी नहीं है, ए हो जाएगा, छाड़ू कपटी माया। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी कवि बरजूराम कर पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरजूराम पाठक। नागपुरी कवि, नागपुरी का तीसरा या फिर तृतीय ज्ञात कवि कौन है कहे, तो ये बरजूराम जी हैं, बरजूराम पाठक हैं। तो चलिए भाई आपका जो है ये टोटल यहाँ जो है एमसीक्यू ख़त्म हुआ, लेकिन अभी ख़त्म हुआ तो आपको एकदम स्किप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बरजूराम के बारे में जानना अभी बाकी है। ठीक है, तो बरजूराम का जो पाठक जी हैं, इनका पूरा नाम है बरजूराम पाठक। इनका जो निवास स्थान है वो हापा मुनि घाघरा गुमला में है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। महामाया मंदिर का पुजारी भी रहे थे बरजूराम पाठक जी। कहाँ कर पुजारी रहे थे, महामाया मंदिर
कर यह पुजारी भी रहे थे। रचना काल जो है इनका कब से कब था, एक ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रचना काल जो है इनका ये 1800 से 1850 है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टोटल क्लास हुआ झाड़ू कपटी माया, और ये कलशवा कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अच्छा लगा तो जय हिंद ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे जितने मैं जिस वे से पढ़ा रहा हूँ, जिस मोटो से पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सारे विद्यार्थी पढ़े, जिनके जो गरीब हैं वो भी, जो अमीर हैं वो भी, ठीक है। आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत है, पेड कोर्सेज से लाख गुना ये आपका बेस्ट क्लास होगा, ठीक है। आप कहीं से भी पेड कोर्सेज खरीद लीजिए, 1000, 2000, 3000, इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात भर जग के, मैंने सिर्फ संडे का छुट्टी था, रात भर जग के ये नोट्स बनाया है आप लोग के लिए। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप जरूर मेहनत करें, ठीक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी भाई, जिस दिन सफलता मिलेगी ना, एकदम आप मुझे 1% भी कहीं दिल के कोना में अगर मेरा बात याद होगा तो आप जरूर मुझे याद करेंगे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है एकदम रगड़ा के मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क रगड़ा के मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय हिंद जय हिंद 3 बार लिखे। जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।